Hello and namaste, myself Suraj Sahu from my Magma, and in this video we are going to continue our shark sinking operation के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. In our last video we have studied about our drilling कि हम लोग जो ये जो प्रॉपर साइकिल होता है हमारा सिंकिंग साइकिल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो साइकिल का हमने फर्स्ट पार्ट अपने लास्ट पार्ट में कवर किया था जिसमें हम लोगों ने ड्रिलिंग के बारे में देखा था. In this video we are going to continue our topic जिसमें हम लोग next unit operation के बारे में समझेंगे which is blasting. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. यस तो अभी इस पार्ट में हम लोग जैसे कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ड्रिलिंग के बारे में समझा था, अभी इस पार्ट में हम लोग ब्लास्टिंग के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं. तो जो ये शाफ्ट सिंकिंग के ऑपरेशन में, जो ये शाफ्ट बॉटम के ऑपरेशन में जब हम ये सिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम में बेसिकली क्या होता है, जो शाफ्ट बॉटम है वहां पे फुल ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी वानी वहां पे होता है. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग एक हाई डेंसिटी वाटर रेजिस्टेंट एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं, ताकि जैसे कि हमारा वाटर रेजिस्टेंट एक्सप्लोजिव हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि ऐसे एक्सप्लोजिव जो है वो पानी में खराब नहीं होते हैं, वो अपना इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं. जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव्स, हम जो ऐसी चीजों से ऐसे ही इसी एक्सप्लोजिव्स को हम लोग चार्ज करके यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं बिकॉज दे आर वाटर रेजिस्टेंस. और वाटर रेजिस्टेंस से हम लोग एक वाटर रेजिस्टेंस या फिर वाटर के अवेलेबिलिटी होने के बाद भी हम लोग को एक प्रॉपर आउटपुट इस रीजन से हम लोग को मिल पाता है, इसीलिए हम लोग हाईली वाटर रेजिस्टेंस एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं. तो ये हो गया हमारा पहला चीज. और हम लोग इसके साथ जैसे कि एक्सप्लोजिव्स हम लोगों ने ले लिए, अभी इसको स्टेमिंग के लिए हम लोग जैसे वाटर या फिर सैंड क्ले मिक्सचर हो गया, ये सारी चीजों का हम लोग यूज करते हैं एज ए स्टेमिंग मटेरियल. एक्चुअल में इसमें हम लोग सीरीज पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं. सीरीज पैरेलल कनेक्शन से हम लोग डेटोनेटर्स को कनेक्ट करते हैं और फिर ये जो डेटोनेटर्स है ये हमारे फेस पे होते हैं, वो हमारे वहां से सर्क्यूट से कनेक्ट होते हैं जो हमारे ब्लास्टिंग केबल्स के साथ जो हमारे शाफ्ट में होते हैं, हम लोग सस्पेंड करके रखते हैं हमारे शाफ्ट में. फिर वहां से वो सरफेस की तरफ वहां से कनेक्टिविटी जाती है और उसके बाद वहां से कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद ही हम लोग ये ब्लास्टिंग को एग्जीक्यूट करते हैं. दैट इज द पॉइंट. नेक्स्ट इज अभी हम लोग एल्यूमिनियम बेस्ड वाटर जेल एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं और हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोड मैग्नेटिकली इनिशिएटेड डिटोनेटर्स, हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा सक्सेसफुली आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ही आगे जाके प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है और ये आने वाले टाइम में भी यूज होगा. अभी इसके कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स अगर हम देखना चाहें कि इस चीज को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं तो वो चीज को एक एक करके समझते हैं. दैट इज फर्स्ट इज दैट हमारे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो बेटर हो रहे हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रस फ्यूम्स का जो यील्ड रेट है वो हमारा कम है या फिर लो यील्ड हम लोग बोल सकते हैं नाइट्रस फ्यूम्स का. तो इसके वजह से हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटर हो रहे हैं. दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज दैट हमारा जो सेफ्टी है वो हमारा सेफ्टी जो है वो इम्प्रूव हो चुका है क्योंकि हमारा शॉक सेंसिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारा बेटर है और हमारा जो स्ट्रे करंट्स है उससे हमारी इम्यूनिटी भी ज्यादा अच्छी है. दैट इज आवर सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज दैट कि हमारा जो डेटोनेटर्स का लूज होना और फिर हमारा सिंपलिसिटी ऑफ थ्रेडिंग द टोरॉइड इनटू द सर्क्यूट, मतलब कि हम लोग जो डेटोनेटर्स है उसकी जो थ्रेडिंग है वो सिंपलिसिटी जो भी है उसकी उसका जो टोरॉइड है इनटू द सर्क्यूट वो अच्छा है, हमारा ईज है. उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट इज दैट जो हमारे इनिशियल टेस्ट हो रखे थे इस चीज के बारे में, इससे हम लोग को एक इकोनॉमिक एडवांटेज हम लोगों को पहले ही देख चुके हैं हम लोग. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड थिंग व्हिच वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. तो ये हो गया हमारे कुछ डेटोनेटर्स के बारे में या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो चीज हम लोग आज के टाइम पे ब्लास्टिंग में यूज कर रहे हैं उसके बारे में. ये थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन हो गया. अभी नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे कि थोड़े से हिस्ट्री पे चल रहे हैं, ठीक है. तो अभी हिस्टोरिकल वाइज अगर देखा जाए तो 1970 में नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव्स बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रहे थे. उसके बाद 1970 से जैसे कि हम लोग 200 के एनजी या फिर एनजी बेस्ड कार्ट्रिज बोल सकते हैं या फिर नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड कार्ट्रिज बोल सकते हैं. उसके बाद ये 300 के वाटर जेल स्लरीज ये सारी चीजों से ये रिप्लेस हो गया. मतलब पहले एनजी बेस्ड होता था, उसके बाद 1970 के बाद हम लोग जब 200 वाले एनजी बेस्ड कार्ट्रिज से चेंज होकर हम लोग 300 वाले वाटर जेल स्लरीज का यूज करने लगे. दैट इज थिंग. और ये पहला नोटिसेबल चेंज था जो कि एक रेवोल्यूशन लेके आया. उसके बाद
1970s में ही उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ कि हम लोग जंबो ड्रिलिंग का इंट्रोड्यूस किए मार्केट में, या फिर जंबो ड्रिल एक मार्केट में आया क्योंकि हम लोग जंबो ड्रिल का एक इनिशिएशन हुआ उस टाइम पे। तो उसका यूज था हमारा 1.5 डायमीटर और 48 मतलब 48 इंच लॉन्ग, या फिर उतना हम लोग बोल सकते हैं कि उतना डेप्थ लॉन्ग डेटोनेटर सेंसिटिव कार्ट्रिज हम लोग को बनाया गया। दैट इज द वन थिंग। और इसका फायदा क्या था कि ये जो है ये एक्सप्लोसिव का जो लोडिंग टाइम है वो चीज को बहुत कम कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग लेंथ या फिर लॉन्गनेस हम लोग बोल सकते हैं, उसके वजह से ये जो है हमारा एक एक्सप्लोसिव का लोडिंग टाइम जो होता है उस चीज को इसने कम कर दिया। ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट। अभी जो ये लॉन्ग कार्ट्रिजेस थे ये हमारे जो जैसे बोल सकते हैं इनका यूज हमारा 1970 से 1990s के बीच में किया गया। इसका ज्यादा यूज उसी टाइम पीरियड में किया गया था। और उसके बाद कि ये एप्लीकेशन जैसे कि हम लोग हाइड्रोलिक ड्रिल इस सब चीज का यूज करने गए, तो इसके आगे आगे जाके 12 to 14 लार्ज साइज राउंड्स ये सारी चीजों का शाफ्ट में यूज किया गया। तो ये हो गया हमारा एक ब्लास्टिंग के ऊपर। अभी और थोड़ा आगे के देखते हैं कि जो हमारा कट टाइप ब्लास्टिंग पैटर्न हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्या बोलते हैं 4 इनिशियल, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि the cut of blasting patterns were changed and use of 4 3.5 diameter holes used as cut to provide initial free phase for this 12 to 14 rounds। अभी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कट ब्लास्टिंग पैटर्न है, जैसा कि हम लोग पता है कि कट ब्लास्टिंग पैटर्न में जो हम लोग 4 होल्स दे रहे थे हम लोग फ्री फेस बनाने के लिए, 3.5 डायमीटर का एक फ्री फेस देता था। उस चीज को चेंज करके और उससे मतलब उसको चेंज करके इस चीज पे बनाया गया ताकि वो एक फ्री फेज दे पाए हमारे 12 to 14 राउंड जो उसके सराउंडिंग में है उसको ब्रेक करने के लिए, राइट। ये हो गया। अभी जो उसके बाद जो डेवलपमेंट आया, उसके बाद जैसे लेटर डेवलपमेंट एज क्लेम्ड बाय नाइट्रो नोबल इज द यूज ऑफ इमल्शन एक्सप्लोसिव। जैसे कि इमल्शन एक्सप्लोसिव का यूज हुआ विद बूस्टर एंड नॉन डेटोनेटर्स। ये उसका रेवोल्यूशन आता रहा। जैसे कि हम लोगों ने 1970s में हम लोगों ने एनजी बेस्ड एक्सप्लोसिव से अब हम लोग आ चुके हैं हमारे नाइट्रो नोबल या फिर इमल्शन एक्सप्लोसिव के टाइम पे। इमल्शन एक्सप्लोसिव और नॉन डेटोनेटर का यूज हुआ। इसमें क्या हुआ, द राउंड्स विद द यूज ऑफ हाइड्रोलिक ड्रिल्स आर यूजुअली ड्रिल्ड विद 50 mm डायमीटर होल्स विद द कट होल ऑफ 7.87 डायमीटर इन द सिलेंड्रिकल कट पैटर्न। तो ये चीज एक ध्यान दीजिए कि इसमें क्या हुआ कि इसमें जो राउंड्स है हमारे जो ड्रिल पैटर्न बनाया गया है इसमें हम लोग को 50 mm डायमीटर का हम लोग होल्स बना रहे हैं और इसमें जो कट होल्स हैं वो हमारे 7.87 डायमीटर के सिलेंड्रिकल कट पैटर्न में हम लोग को बनाया गया। और इसका जो डेप्थ है, द राउंड डेप्थ ऑफ 16.5 हैज बीन सक्सेसफुली ड्रिवन। 16.5 का हम लोगों ने उसमें क्या बोल सकते हैं कि डेप्थ ये 16.5 होना चाहिए। और इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी निकाले गए हैं। उस एडवांटेजेस को अगर हम देखें अपने स्क्रीन पे, तो द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट लेस एक्सपेंसिव देन कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव। ये कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव से लेस एक्सपेंसिव होता था। सेकंड एडवांटेज इज दैट लोड करने में ये फास्ट होता है हमारे कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव से। दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड पॉइंट इज दैट इट प्रोवाइड्स फॉर बोरहोल कपलिंग। पूरा बोरहोल कपलिंग ये चीज प्रोवाइड करता था। फोर्थ पॉइंट इज दैट reduce drilling as holes required, मतलब जो holes required होते हैं larger diameter के than those for cartridge, जो उससे कम हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ रही है cartridge के हिसाब से। एंड फिफ्थ इज कि हम लोगों को जो फ्रैगमेंटेशन है वो बेटर मिलता था, वो फ्रैगमेंटेशन हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा, हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर पूरा ड्रिलिंग पैटर्न कैसा, एक ड्रिलिंग के बारे में हम लोगों ने देखा, एक ब्लास्टिंग के बारे में देखा कि कैसे ब्लास्टिंग का एक हिस्ट्री था। मतलब बहुत ही छोटा नॉलेज था, पर छोटा नॉलेज नहीं बोल सकते, एक छोटा सा हिस्ट्री था कि कैसे ब्लास्टिंग होल्स, कैसे एक ब्लास्ट का हिस्ट्री कैसा रहा उसके बारे में हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीजें देखी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप डाउन इन आवर कमेंट सेक्शन, we'll get back to you and thank you from my